एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रति की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगे। सो आप सभी को पता ही है कि हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल चल रही है फॉर बेबी कंसीव। आज डे 90 है, बट लगता नहीं है आज कुछ होने वाला है क्योंकि हम ग्वालियर से बनारस आ रहे हैं। मैं इस टाइम पे ट्रेन में हूँ और मेरी सुबह हो गई। हस्बैंड जी ने तो अपना ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट कर दिया है, चाय ले ली है और घर से हम लोग बेसन और मैदे के पापड़ लेके आए हैं तो वो भी खोल के रख दिया है। चाय पापड़ इंजॉय कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया है। सो के उठने के बाद बाल भूतनी के जैसे लग रहे थे तो मेरा जूड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। सो मैंने बालों को ओपन किया और अच्छा सा अपने एक जूड़ा बनाया है। इसके बाद मैं फ्रेश होने गई थी, मुंह धुलने गई थी। ये सब करने के बाद 11:30 बजे समथिंग हम लोग पहुंच गए हैं बनारस के स्टेशन, जहां पर काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। बाहर से लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर घाट वगैरह हैं, इसलिए आप तो जानते ही होंगे। सो पहुँचने के बाद हमने ऑटो लिया। और बनारस में पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों ही बहुत ज़्यादा लगता है मुझको। दोस्तों अपने रूम पहुंच गए हैं और हुलिया टाइट हो गई है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मेरे तो गला ही बैठा जा रहा है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद थोड़ा चलना पड़ता है, मतलब रिक्शा वगैरह ढूंढने के लिए। फिर चौराहे में उतार देता है, फिर वहाँ से अंदर कॉलोनी के अंदर रहते हैं हम लोग, तो वहाँ से आने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट। तो थक गए और सामान होता है तो थकावट तो हो ही जाती है। तो देखते हैं, पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ या नहाऊँ, समझ में नहीं यार, गर्मी तो बहुत लग रही है। या तो नहा लूँ उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, या तो झाड़ू लगा लूँ फिर नहाऊंगी। 12 बज गए हैं और अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो भूख भी लगने लगी। देखते हैं क्या करते हैं। बहुत सारी धूल जम गई है सब जगह, झाड़ू वगैरह सफाई तो करनी ही पड़ेगी। किचन में देखिए, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से हम लोग बाहर थे। हाँ, धूल तो जम ही जाती है, विंडो खुली रह गई थी तो जमना तो था ही, भूल गए थे बंद करना, तो यहाँ भी पोंछना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। गर्मी भी लग रही है, थकान भी हो गई है, खाना भी खाना है, नहाना भी है। देखते हैं। थकान तो काफ़ी हो गई थी क्योंकि 15 से 16 घंटे का सफ़र होता है ग्वालियर से बनारस तक का। बट सफाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल दिख रही है, बैठने का मन ही नहीं कर रहा है और ऐसी गंदगी में बैठ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने आने के बाद पहले झाड़ू वगैरह लगाया है, इसके बाद नहाया धोया है। और भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी क्योंकि मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया। 12 बजे तो ट्रेन आई है बनारस। दोस्तों मैंने अपना खाना ले लिया है, जो मैं खाने वाली हूँ उसे लंच समझ लीजिए, चाहे ब्रेकफास्ट समझ लीजिए। इस टाइम पे बज रहा है 1। मैंने भरवा मिर्च लिया है, आम का छोटू सा अचार लिया है और कल रात की पूड़ियाँ ली हैं। आने के बाद बनाने की हिम्मत तो है नहीं, तो मैंने उसमें पूड़ी भी रखी है। इनको क्या करेंगे, हमारे आसपास गाय भी नहीं मिलती खिला दें उन्हें, और बनाने का मन भी नहीं कर रहा। तो आज से मैं ये सारी चीज़ें खा लेती हूँ। कल से मैं टोटल हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि ससुराल में जाने के बाद कुछ चीज़ें बहुत सारी अप्स डाउन हुई हैं कि समझ में नहीं आता क्या करो नहीं क्या करो। ये खा लो, ये पी लो, टाइम ओवर हो गया, कहीं 10 बजे, कहीं 11 बज गए, कहीं शाम हो गई, कहीं फेस्टिवल है, कभी कुछ है। तो ये चीज़ सबके यहाँ लगी रहती है, ऐसा नहीं ससुराल बस की बात है, ये सबके यहाँ का चीज़ें हैं। अगर काम चल रहा है, कुछ काम है तो लेट हो ही जाता है। और कुछ भी वो फेस्टिवल में पूड़ी वगैरह ये सब चीज़ें बनती है तो खाना ही पड़ता है। या तो फिर अपने लिए रोटी सब्जी बना लो अलग से। इंसान इतना थक जाता है कि अपने लिए अलग से खाना क्या बनाएगा। इसलिए कल से फिर टोटल हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे। आज तो बासी पूड़ी खा लेती हूँ, कल रात की है, कल से ऐसा कुछ नहीं खाना। मैं तो पूड़ी नहीं खाती, पराठा तक नहीं खाती हूँ, आप तो जानते ही हैं जो लोग बहुत पहले से ऐड हैं। और अभी यूट्यूब वीडियो भी एडिट करना है। थक भी बहुत गई हूँ, कमर पेन हो रही है, पता नहीं कैसे लेटी थी मैं वहाँ पर ट्रेन में। और कल नंद का बेबी आया था तो पूरे दिन गोद में लिए थे तो हाथ पेन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दर्द हो रहा है, बॉडी दर्द हो रही है। तो आज तो रेस्ट ही करेंगे, योगा वगैरह नहीं करेंगे, बाकी जो चीज़ कर सकते हैं वो करेंगे। आज का दिन तो वैसे भी चला गया, कल से सब कुछ टोटल हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो होने वाली, टाइम टू टाइम, खाना टू खाना, मतलब हर एक चीज़ जैसे चल रही थी वैसे शेड्यूल में वैसे करेंगे हम। और अभी तो लेटे लेटे यूट्यूब वीडियो एडिट करूँगी, टाइम हो जाएगा क्योंकि रेस्ट भी करना है, सर भी दर्द हो रहा है। और ये वीडियो भी डालना है, शॉर्ट्स एडिट करूँगी, यूट्यूब वीडियो एडिट करूँगी, शाम हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे जब भी मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी या कुछ आपसे डिस्कस करना होगा, आपसे बातें करनी होगी तो मैं ज़रूर करूँगी आपसे। अभी खा लेते हैं, भूख लग रही है। 3 hours later. गाइस 5 बज गए हैं, सो मैं ले रही हूँ सोक ड्राई फ्रूट्स और पम्पकिन सीड्स, जिनको मैंने 2-2:30 बजे सोक्ड कर दिया था। इसका पानी वानी पी लिया करिए आप लोग, फेंक ना दिया करिए। सो खाना खाने के बाद मैं नीचे गई उनको ऑफिस के लिए छोड़ने, वो ऑफिस निकल गए। इसके बाद मैंने अपना वीडियो एडिट किया, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखा और लेटे लेटे वीडियो एडिट किया, शॉर्ट्स का, लॉन्ग का थंबनेल बनाया।
उसके बाद 3:30 बजे मैं समथिंग सोई होंगी, 3:30 4:30 1 घंटे 1.25 घंटे समथिंग सोए हैं। लगी नहीं कि नींद पूरी हुई है, बाकी नींद रात में पूरी करेंगे। शाम हो गई थी, मैंने सोचा ये सोक्ड किया तो खा लेती हूँ, अगर ना सोक्ड किया होता तो ना खाती ना ऊपर से लेटी रहती। मन ही नहीं कर रहा था उठने का। और आपको बताना चाहती हूँ मेरे पीरियड का 3rd डे चल रहा है। इन सब चक्करों में मैं पीरियड्स के बारे में बात ही करना बताना ही भूल गई। दूध की पूजा के बाद पीरियड्स आ गए थे मुझे, तो आज मेरा 3रा दिन है। सो मैंने सोचा आपको बता दूं। बस इस बार एक अच्छी बात हुई कि मेरे पीरियड्स एकदम टाइम पे आए हैं, ना ज़्यादा आगे ना पीछे। पीछे तो आते ही नहीं थे, आगे आ जाते थे कभी कभी, बट इस बार एकदम टाइम पे आए हैं। तो ये बात अच्छी हुई है मेरे साथ, जिसके लिए मैं हैप्पी भी हूँ। चलो अच्छी बात है। बाकी 3रा दिन है तो और थकावट फील हो रही है, कमर पेन हो रही है, यहाँ बैक में पेन हो रहा है, इधर तो हाथ पेन हो रहा है, क्योंकि उसको मैं गोदी लिए थी। और थकावट आने जाने की है, ट्रेन में लेटने की है, रात भर लेटना, इन सब चीज़ों की है। सही हो जाएगा 1-2 दिन में, मे भी कल ही सही हो जाए। ये ट्रेन की आवाज़ बोलने भी नहीं देगी। चलिए इसको ख़त्म करते हैं अच्छे से। छोटे छोटे बाइट में खाना है। आपको पम्पकिन सीड्स भी खाना है स्टार्टिंग के 15 डेज में, पम्पकिन और फ्लैक्स सीड। लास्ट 15 में सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट जो लोग नए हैं तो वो अच्छे से समझ लें। अगर आपको नहीं पता चलता कोई भी चीज़ या बेकार लगता, समझ में नहीं आते वीडियोस, तो आप पुराने वीडियोस देखिए, उसमें बहुत अच्छी और अच्छे से बताई गई हैं सारी चीज़ें, तो ज़रूर देखें। क्योंकि सारे वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। हर दिन कुछ नया दिन होता है, कुछ नई बात होती है, कुछ नई सिचुएशन होती है, कुछ नई फीलिंग होती है, तो वो चीज़ें शेयर करती हूँ, कभी बताती हूँ, कभी कुछ होता है। इसलिए आप सारी वीडियोस ज़रूर देखिए। चलिए खा लें इसको। रेस्ट करने के बाद भी थकान दूर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने शाम को योगा नहीं किया। 15 से 20 मिनट केवल इवनिंग वॉक कर लिया है। गाइस रात के 7 बज गए हैं, नहीं 7 ही बजने वाले हैं, 6:30 बजे हैं। तो मैंने सोचा किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ और आरओ का पानी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि खाना ही बनाना है और आरओ का पानी चेंज करना तो ज़रूरी, क्योंकि 7-8 दिन हो गए हैं, बेकार हो जाएगा, मतलब पानी बेकार हो गया होगा। और किचन तो आपको दिखाई दी गंदी हो गई होगी, तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले कर लूँगी। अब हम कुछ बनाने का सोच रहे हैं, तो मैं किचन साफ कर रही हूँ और आरओ का पानी चेंज कर रही हूँ। आरओ का पूरा पानी खाली किया, बाकी नया पानी तो अपने आप ही भर जाएगा। फिर कपड़े को गीला किया और पूरे किचन को साफ किया। गैस साफ करिए कि एक भी धूल ना रह जाए। दोस्तों ग्वालियर से हम 2 चीज़ें लेके आए, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। मैं ये लेके आई हूँ चाय वाय पकाने के लिए, दूध बॉयल करने के लिए। हमारे पास ये था नहीं, और था तो वो उसका था क्या, नॉन स्टिक था, जो कि यूज करना सही नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा स्टील का ले आते हैं। खरीदना भी था, यहाँ की मार्केट से हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, और क्या कैसा रेट है, कौन कैसा दे, कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा जा ही रहे हैं तो ग्वालियर से लेते आएंगे। वैसे भी एमपी में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, कई चीज़ें सस्ती हैं मतलब, और कई चीज़ें महंगी भी होंगी, बट यूपी के अकॉर्डिंग एमपी मुझे सस्ता लगता है। और हम ये कढ़ाई लेके आए हैं एल्यूमिनियम की, सिल्वर की। वैसे तो मैंने स्टील की लाने को बोला था, बट मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आया था, मैं गई नहीं थी, तो उन्हें समझ में नहीं आया था कि स्टील की गहरी नहीं थी वो, मतलब चपटी पेंदी की होती है ना, वैसी थी, वैसे उनको लेना नहीं था, तो उन्होंने यही ले ली सिल्वर की कढ़ाई। लोहे की थी, और मेरे पास वो वाली थी, क्या बोलते हैं उसे, कोडिंग वाली, अरे क्या बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा, जो मैंने अभी बताया था। याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी ऊपर, वैसे आप जानते ही होंगे, जिसमें कोडिंग रहती है जो सही नहीं होती हेल्थ के लिए। तो मैंने सोचा स्टील की या एल्यूमिनियम की वगैरह, मतलब सिल्वर की ले लेते हैं, उनसे तो बेटर ही है ये। वैसे तो सबसे बेटर लोहे की कढ़ाई होती है, इसके बाद स्टील की होती है, इसके बाद ये होती है, बट बाकी कोडिंग वाली तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हो या करना चाहते हो तो। बाकी आपकी जैसी मर्जी, क्योंकि उसमें जल्दी खाना पकता है, जल्दी सब्जी पकती है, उसमें कम तेल में सब्जियां पक जाती हैं, बट वो हेल्दी नहीं होती, उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती, कई बीमारियां हो सकती, कैंसर तक हो सकता है। इसलिए आप बर्तन भी ऐसे चूज करिए जो हमें फ़ायदेमंद, नुकसान ना दें, भले ही फ़ायदा ना दें नुकसान भी ना दें, ऐसे चूज कर सकते हो। बट आयरन की जो कढ़ाई होती है वो तो फ़ायदा ही करती है। स्टील की भी ठीक है और ये भी ठीक ही है, वैसे तो सबसे लास्ट में आता है ये सिल्वर, बट ठीक है, स्टील और लोहे कढ़ाई बेटर है।
तो मुझे आज खाना पकाना था, तो मैंने सोचा दाल फ्राई करना है, तो इसको अच्छे से हम धुल लेंगे, मान लेंगे, साफ़ कर लेंगे अच्छे से, फिर मैं इसे फ्राई करने वाली, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं खाना। फ्रेंड्स, हमारा डिनर रेडी हो चुका है। सो मैंने बनाया है दाल चावल और ये नींबू का अचार ले लिया है। चलिए खाते हैं, भूख भी लग रही, 8:30 बज गया इस टाइम पे। पहले मैंने सोचा था बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे, फिर मैंने सोचा कोई वेजिटेबल्स है नहीं और रोटी सब्जी बना नहीं सकते। फिर वहाँ से डिमांड आ गई हस्बैंड जी की कि दाल चावल बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनके मन का ही बना लेते हैं, इसलिए दाल चावल बना लिया। अदरवाइज आप जानते हैं मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती हूँ, अवॉइड कर रखा है। अभी ससुराल में एक आध बार चावल खाने का हो गया है, और चावल नहीं खाना चाहिए, खासकर वाइट राइस। अगर खाना है तो ब्राउन राइस खाइए, और दिन में खाइए और कभी कभार ही खाइए, मतलब कभी खाओ ज़्यादा ठीक है कि उसमें कार्ब्स ज़्यादा होता है और फाइबर कम होता है, तो चावल नहीं खाने चाहिए। अगर आपको पीसीओएस थायराइड वगैरह है, और अगर बेबी कंसीव करना चाहते हो या हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हो फॉर बेबी कंसीव के लिए, तो अदरवाइज तो आप खा सकते हो नॉर्मली। हार्मोन्स इम्बैलेंस वगैरह है तो सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, फाइबर से भर के चीज़ें खानी चाहिए, कार्ब्स कम खाना चाहिए, चावल में कार्ब्स होता है इसलिए। बट दाल चावल आई बहुत अच्छे लगते हैं, वो बात अलग है, खाते नहीं हैं। नहीं, दाल चावल किसका फेवरेट नहीं होगा, सभी का होगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं गरम गरम। खाना ख़त्म करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक किया है। देन जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो सारे बर्तन धुले, और धुलते धुलते मुझे ससुराल के बर्तन याद आ रहे थे। 2 गुना बर्तन होते थे वहाँ 3 बार, पता नहीं कैसे इतने सारे बर्तन गंदे हो जाते थे। हर कोई पानी पीने के बाद ही बर्तन धुलने में रख देता था, इतने सारे इसीलिए हो जाते हैं वहाँ। गाइस, रात के बज रहे हैं 11:15। सो मैंने लिया आधा गिलास से थोड़ा कम दूध, जिसमें मैंने शतावरी पाउडर ऐड किया है आधा चम्मच, बहुत कम है इसलिए आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए पीते, मुझे कम ही पीना था, ज़्यादा पीने का मन नहीं कर रहा था। विदाउट शुगर शतावरी मिल्क, जो कि पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट डेली पियो तो आदत ही पड़ जाती है। जब से मैं यहाँ से गई थी तो मैंने वहाँ पिया ही नहीं है, मतलब शतावरी वगैरह डाल के नहीं पिया। दूध तो पी लेते थे, कभी छुआरे वाला, कभी इलायची वाला, वो भी अच्छा होता है। वैसे मखाने वाला पी सकते हो आप, हल्दी वाला पी सकते हो, शतावरी और सुगंधा वाला पी सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ डाल के पीजिए, ज़्यादा फायदेमंद होता है। बाकी सोने से पहले दूध तो पीना ही पीना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट में आता है, वो आपको यूज ही करना है। बट जिन्हें पीसीओएस है तो वो ना पिए, वो पानी के साथ शतावरी और अश्वगंधा ले सकते हैं, क्योंकि शतावरी सिस्ट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, हेल्दी रखने के लिए भी, पाचन तंत्र भी सही करती, गट भी सही करती, पेट भी सही रखती है, और खाना भी पचाती है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं, एक चीज़ के काफ़ी फायदे हैं। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ ले रहे हो, तो उसके अनेकों फ़ायदे होने वाले हैं, केवल एक चीज़ में फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए सभी लोग करिए, मैं यही बोलती हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो, छोटे हो बड़े हो, कोई भी हो सकता है। तो मैं इतने दिन से पी नहीं पा रही थी, अब पी रही हूँ, आज पीने का मौका मिला तो अच्छा भी लग रहा है, और कल से तो सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से फॉलो करनी है, जो थोड़ा बहुत अप डाउन हो गई हैं। अब अकेले हैं तो नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे, टाइम टू टाइम हर एक चीज़, योगा वॉक, खाना पीना, सारी चीज़ें। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास जीते रहिए, और हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए।